आज अपन एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। ये भी जीन अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्योजन तकनीक के अंतर्गत आता है। इसमें अपन डीएनए विश्लेषण है उसका तकनीक है उसका अध्ययन करेंगे। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या है? तो एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक आपसे जैसे ही पूछी जाएगी तो आप बताओगे एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का पूरा विश्लेषण है उसको अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या होती है? एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का अध्ययन करेंगे अपन। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपन आरबीसी और सीबीसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी अध्ययन करेंगे आगे जो वीडियो उनके अंदर। तो मैं जल्दी आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें इस साल आप कम समय में क्या है पढ़ के बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कंसंट्रेट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो डीएनए है जो अनुवांशिक पदार्थ है उसका अपन क्या कर सकते हैं, जब अध्ययन करना होता है तब अपन ये विधि अपनाते हैं। तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ को सीमाकारी न्यूक्लियस की सहायता से काटा जाता है। अनुवांशिक पदार्थ को अपन क्या करते हैं, सीमाकारी न्यूक्लियस की सहायता से काट लेते हैं। अनुवांशिक पदार्थ को सीमाकारी न्यूक्लियस की सहायता से काट लिया, ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो गया है, इसको कहते हैं आरएफएलपी खंड। फिर अपन क्या करते हैं, इसको ये मशीन में डालते हैं। उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र। इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है उसके अंदर डालते हैं। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र की विशेषता होती है कि इसके अंदर अपन एगारोज है वो एक विशेष प्रकार का जेल होता है उसको डालते हैं। तो एगारोज एक पॉलीमर होता है, एगारोज एक प्राकृतिक बहुलक है। एगारोज एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इस प्राकृतिक बहुलक को अपन क्या करते हैं, शैवाल से प्राप्त करते हैं। अपन जैसे क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक इस एगारोज को लेकर गर्म पानी के अंदर डालते हैं। ये गर्म पानी है, इसके अंदर इस एगारोज को डालते हैं और फिर एक पाउडर बनाते हैं और ये पाउडर को घोला जाता है। एगारोज का पाउडर लिया, इसके पश्चात इस गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में डालने के पश्चात इसको हिलाया, ये ऐसा जेल टाइप का हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इस तरह का ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया। इसकी विशेषता है कि एगारोज एक आणविक छलनी की तरह कार्य करता है। इस आणविक छलनी की तरह ये कार्य करता है। इसके मध्य क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसके मध्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसके मध्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये डीएनए इन छिद्रों से होकर क्या करता है, गति करता है। अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये विशेष प्रकार का एगारोज है उसके अंदर डाल दिया मशीन के अंदर। फिर उसके बाद इस मशीन के अंदर ये क्या छोटे छोटे ऐसे सांचे हैं, इनके अंदर डीएनए को डाला जाता है। क्योंकि अपने को ध्यान रखना है डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। डीएनए कैसा अणु है, एक ऋण आवेशित अणु होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए ऋण आवेशित है फॉस्फेट के कारण। फॉस्फेट के कारण डीएनए कैसा है, ऋण आवेशित है। अब इसमें एनोड और कैथोड दो प्लेटें होती हैं। तो डीएनए क्या होता है, एनोड की तरफ गति करता है। बड़े आकार का डीएनए होता है वो कम दूरी गति करता है और छोटे आकार का डीएनए अधिक दूरी गति करता है। ये छोटे छोटे डीएनए हैं, ये तो ज्यादा दूरी तय करेंगे और बड़े आकार का डीएनए है वो कम दूरी तय करेगा, यानी अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। इसकी जगह अपन पॉलीएक्राइमल जेल भी ले सकते हैं। पॉलीएक्राइमल जेल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो पॉलीएक्राइमल जेल का भी एगारोज के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। डीएनए यहाँ डाला, बड़े आकार का डीएनए वो तो यही रुक जाएगा और छोटे आकार का डीएनए दूरी अधिक दूरी तय करेगा। डीएनए अपनी लंबाई और अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। डीएनए अपनी लंबाई और अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो गया। फिर उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, ये एगारोज है इसमें से डीएनए उसको पहले अभिरंजित करते हैं। इस डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड है, इथिडियम ब्रोमाइड है उसका उपयोग किया जाता है। डीएनए को अभिरंजित करने के लिए अपन क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं। ये डीएनए इसको अभिरंजित कर दिया, स्टेन कर दिया है इथिडियम ब्रोमाइड से। फिर इसको अभिरंजित करने के पश्चात इसको पराबैंगनी किरणों के अंदर देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसमें देख सकते हैं।
ये नारंगी रंग का दिखाई देगा। ये डीएनए किस तरह का दिखाई देगा, ये नारंगी रंग है उसका दिखाई देगा, उस वैसे कलर का। तो ये एगारोज है, इसमें आपने इथिलियम ब्रोमाइड डाला, ये नारंगी रंग का हो गया। फिर एगारोज में से आप डीएनए को क्या करते हो, ये एगारोज है, इसमें से आप ये डीएनए है इसको पृथक कर लेते हो, डीएनए को पृथक कर लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं छालन यानी इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, इल्यूशन का मतलब है डीएनए आपने क्या किया, एब्सर्ड कर लिया, बाहर निकाल दिया है। एगारोज में जो डीएनए है उसको आप पृथक कर लेते हो, तो इसको कहते हैं छालन। क्या कहते हैं, सवाल आता है छालन क्या है, तो अपने को बताना है डीएनए खंड है उनको क्या किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, छालन के नाम से जानते हैं। डीएनए को स्टेन किससे किया है, इथिलियम ब्रोमाइड से आपने डीएनए को स्टेन किया है। तो ये विधि समझ लो कि एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या है। अपन सबसे पहले ये कोशिका है, इस कोशिका में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाल कर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट देते हैं। ये छोटे छोटे लंबाई के खंडों में कट जाता है। फिर उसके बाद इस डीएनए को इसके अंदर डाल दिया, डालने के बाद इसको अभिरंजित कर दिया और इस तरह से ये क्या होंगे, बहुत सारे खंड बन जाएंगे। इन खंडों की विशेषता ये लंबाई के अनुसार और अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो जाएंगे। ये एक आंधी छलनी की तरह काम करेगा, इसमें से एगारोज में से डीएनए जाएगा। जो ज्यादा लंबा होगा वो तो यही रुक जाएगा और ज्यादा छोटा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ये डीएनए है, ये अपनी लंबाई और अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो गया। जो ज्यादा लंबा है, ज्यादा भारी है, वो डीएनए कम गति करेगा और जो हल्का होगा वो क्या करेगा, अधिक गति करेगा। तो इस तरह से क्या होगी, अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो गए हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर इथिलियम ब्रोमाइड डालते हैं और इसको अभिरंजित कर देते हैं और अभिरंजित करके इसको क्या करते हैं, पराबैंगनी विकिरणों में देखते हैं, ये नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद इस एगारोज में से इस डीएनए को पृथक कर लिया जाता है, इसको कहा जाता है छालन क्रिया, इल्यूशन क्रिया। तो ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड पूरा हो गया है। तो ये अपने ध्यान रखना है कि एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड कैसे अपनाया जाता है। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये विधि पहुंचाएं। हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर नंबर 11 के अंदर अपन ने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम है उसके बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, आज जो अपन टॉपिक लेंगे उसका नाम है डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन। आज जो आपको समझाएंगे उसका नाम है डीएनए खंड है उसका पृथक्करण और विलगन। जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए खंड का पृथक्करण व विलगन। ठीक है, बहुत सरल टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर कि डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन समझाओ। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सवाल भी बनता है जो मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था उस समय आया था, छालन किसे कहते हैं, छालन किस नाम से जाना, छालन किसे कहते हैं। इसके अलावा एक सवाल और आया था कि जो डीएनए है, डीएनए को अभिरंजित करने के लिए कौन से रासायन का उपयोग किया जाता है। 2 छोटे छोटे सवाल बनते हैं, छालन यानी इंसुलिन या इल्यूनर किसे कहते हैं, और दूसरा है डीएनए अभिरंजन करने के लिए कौन से रासायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपन इसको डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन समझते हैं किस तरह से क्या होगा। सबसे पहले आपके पास में ये मानव जीनोम है या कोई किसी प्रकार का जीव है उसका संपूर्ण जीनोम है, यह आपके पास में जीनोम है। इस जीनोम को आप लेकर क्या करते हो, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटते हो। अपन लिख देते हैं अनुवांशिक पदार्थ ताकि आपको आसानी रहे कि किसी व्यक्ति का या किसी मनुष्य या किसी पादप का यह अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ को आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी सहायता से इसको काटते हो। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग लंबाई के खंडों में कट जाता है। ये अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर ये डीएनए इस तरह से कट जाता है। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के अनुसार कट गया। ठीक है, तो इसका काम होता है डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटना। ये डीएनए कट चुका है, समझ गए बात को। अब अपन कह रहे हैं कि कटे हुए डीएनए को अपन एक ऐसे, चूंकि ये डीएनए कैसा अणु होता है, डीएनए आपको बताना है ऋण आवेशित अणु है। कैसा है, डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है। ऋण आवेशित अणु कैसे याद रखोगे, इसमें फॉस्फेट होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है,
ऐसे याद रखना डीएनए ऋण आवेशित अणु होता है। अब इस डीएनए को अपन क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर डालते हैं। उस मशीन का नाम होता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। इसका नाम होता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र। इसका नाम है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र। ठीक है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, डीएनए को डालते हैं। अब ये एगारोज क्या है, एगारोज एक रासायन होता है। एगारोज एक रासायन है जो कि आपको बताना है बहुलक होता है, पॉलीमर होता है और ये समुद्री घासों से प्राप्त होता है। समुद्री घास मतलब सीवीड से, उनसे ये प्राप्त होता है। एगारोज एक विशेष प्रकार का रासायन होता है जो कि बहुलक है और ये क्या होता है, समुद्री घासों से प्राप्त होता है। ये एक्चुअल में क्या है, ना ठोस है ना दर होता है। ये क्या जेली के समान पदार्थ होता है एगारोज, और आणविक छलनी का काम करता है। यानी इसमें से कोई अणु होता है वो छन सकता है, इसमें से कोई अणु होता है वो छन के पास आउट हो सकता है। इस मशीन के अंदर क्या भरा हुआ है, एगारोज भरा हुआ है। ठीक है, चूंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। अब इस मशीन के अंदर क्या होते हैं, अपन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं। खड़ी गिनती लिखने की थोड़ी आदत नहीं है, लेकिन मैंने लिख भी दिया आखिर 1 2 3 4। फिर यहां पर क्या होते हैं, 4 खांचे होते हैं, 1 2 3 और 4। इस मशीन में एक तो धनात्मक सिरा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक को अपन जानते ही हैं कि एनोड कहते हैं। ठीक है, ये एनोड सिरा है और ऋणात्मक सिरे को अपन क्या कहते हैं, कैथोड सिरा कहते हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये खांचे हैं, जो इसमें ये छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के अंदर अपन डीएनए को प्रविष्ट करवाते हैं। और डीएनए क्या होता है, अपने अणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। अणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। जैसे इसके अंदर डीएनए है वो बड़े आकार का यहाँ व्यवस्थित हो गया, फिर इसके बाद इसमें बड़े आकार का, फिर छोटे आकार का, फिर छोटे आकार का, फिर छोटे आकार का, फिर इसमें बड़े आकार का, फिर छोटे आकार का, फिर छोटे आकार का, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। तो इस तरह से ये बड़े आकार का, फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, आप जानते हो एक रेस हो रही है, उस रेस में एक मोटा व्यक्ति है और एक पतला व्यक्ति है। कौन ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, पतला व्यक्ति तेजी से ज्यादा दौड़ेगा और दूर जाएगा, है ना। तो इसमें नेचुरल सी बात है कि ये बड़ा वाला व्यक्ति है। वैसे डीएनए जिसका अणु भार ज्यादा है, जिसका अणु भार ज्यादा है वो कम गति करेगा और जिसका अणु भार कम है वो तेजी से दूर तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए अपने अणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। ये लाइन याद रखनी है, डीएनए अपने अणु भार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। डीएनए अपने अणु भार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं डीएनए खंड का पृथक्करण और विलयन। अपन समझते हैं किस तरह से क्या हुआ। ऐसे हुआ कि किसी व्यक्ति का अपन ने अनुवांशिक पदार्थ लिया या किसी कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ लिया, फिर उसके बाद उसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट लिया, तो अलग अलग लंबाई के डीएनए के खंड है उनकी प्राप्त हो गई। यानी अलग अलग लंबाई के और अलग अलग आणविक भार के डीएनए हैं वो आपको प्राप्त हो चुके हैं। कोई डीएनए लंबा है, कोई छोटा है, तो अलग अलग आणविक भार के, जो लंबा होगा उसका आणविक भार भी ज्यादा होगा और जो छोटा होगा उसका आणविक भार भी कम होगा। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि चूंकि डीएनए एक ऋण आवेशित अणु होता है, इसको अपन एक मशीन में डालते हैं, यंत्र में डालते हैं। उस यंत्र का नाम याद रखना है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का मतलब होता है कोलगेट की तरह। किसकी तरह? कोलगेट की तरह, ना ठोस ना दर, वो बीच का पदार्थ। तो एगारोज क्या है? एगारोज एक विशेष प्रकार का बहुलक है, एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है जो कि अपन को किससे प्राप्त होता है? समुद्री घासों से प्राप्त होता है। अपन क्या कहते हैं कि आणविक छलनी की तरह काम करता है। अब अपन इसमें डीएनए डालते हैं तो डीएनए के अलग अलग अपने को क्या हो जाते हैं? बैंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब समस्या ये आती है, अगर आप दृश्य प्रकाश में, लाइट में, दृश्य प्रकाश में अभिरंजित नहीं करो और इसको देखने की कोशिश करो,
तो डीएनए आपको दिखाई नहीं देगा। आपने क्या किया, आपने कहा अरे मैं इसको क्या करूं, आंखों से देख लूं, दृश्य प्रकाश है, ये आसपास जो प्रकाश है उस प्रकाश को कहते हैं दृश्य प्रकाश। इस प्रकाश में अगर अपन डीएनए को देखेंगे बिना अभिरंजित किए तो ये डीएनए कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब अपन क्या करते हैं, एक अभिरंजक है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड है ये अभिरंजक, याद रखना है। इस अभिरंजक से अपन क्या करते हैं, डीएनए को अभिरंजित करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर पराबैंगनी किरणें डालते हैं। कौन सी किरणें डालते हैं, दृश्य प्रकाश नहीं, पराबैंगनी किरणें डालते हैं, तो ये नीले रंग का आपको दिखाई देता है। आपको नीले नीले, जैसे मैंने ये ब्लू पेन से बनाया है, ब्लू मतलब होता है नीला, आपको नीले रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। ये क्या है, ये आपको बताना है डीएनए का पृथक्करण और विलयन हो चुका है। ठीक है, तो ये सवाल आता है डीएनए को अभिरंजित किससे किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। और ये कैसे रंग का दिखाई देता है, ये नीले रंग का दिखाई देता है। कौन से प्रकाश के अंदर, पराबैंगनी प्रकाश के अंदर। फिर अपन कहते हैं कि अब अपन ने क्या किया है कि इस डीएनए को यहां से काट कर पृथक कर दिया। इस डीएनए को अगर वो ज्वेल है उससे काट के पृथक कर दिया, इसको कहा जाता है छालन क्रिया। ये सवाल परीक्षा में आता है कि छालन किसे कहते हैं। ठीक है, तो छालन के बारे में आपसे पूछा तो आप इसको क्या कहते हो, इल्यूशन भी कहते हैं। कई बार लिखा होता है इल्यूशन। अब इल्यूशन लिखा होता, बच्चे कहते हैं इल्यूशन क्या है। इल्यूशन मतलब शुद्ध हिंदी में है छालन। यानी डीएनए को काट के अगर वो जेल में से डीएनए को काट कर पृथक किया जाता है। ये आपके पास में अगर वो जेल था, आपने इसका टुकड़ा काट लिया, अगर वो यू कट काट लिया और काट के फिर इसके अंदर से अपन ने डीएनए उसको बाहर निकाल दिया, अपन कहते हैं दिस क्रिया इज छालन। ये क्रिया छालन के नाम से जानी जाती है, यानी उसको इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। ये अपने टॉपिक हो गया पूरा। तो सवाल है डीएनए खंड का पृथक्करण और विलयन समझाओ। तो अपने को क्या करना है, अपने को बिल्कुल अच्छा याद करना है। अपने को ऐसा याद करना है कि वास्तव में महसूस हो कि अपन को ये बड़ा सवाल आए तो भी अपन कर सकते हैं और छोटा सवाल आए तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अनुवांशिक पदार्थ लिया, फिर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया, डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में कट गया, इसको आणविक कैंची या डीएनए कैंची कहते हैं। फिर चूंकि डीएनए ऋण आवेशित अणु होता है, ये कौन सी प्लेट की तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। एनोड धनावेशित छड़ होती हैं और कैथोड आप जानते हो ऋण आवेशित छड़ होती हैं। ये सबको पता है। अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, वो उसकी खुद की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ए मतलब पॉजिटिव सोच है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि एनोड की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जब डालते हैं तो डीएनए क्या करता है, अपने अणु भार के अनुसार व्यवस्थित होता है। बड़े आणविक आकार वाला अणु वहीं रुक जाता है और छोटे आणविक अणु वाला आकार वाला अणु ज्यादा गति करता है। ठीक है, अब एगरवोज क्या है, एगरवोज एक आणविक छलनी है। आणविक छलनी मतलब जिसमें से अणु छन सकता है। फिर अपन कहते हैं ये ग्रासाइन है जो कि पॉलीसेकेराइड है, यानी ये बहुलक है। किससे प्राप्त होता है, सीवीड से, समुद्री घासों से। सी मतलब होता है समुद्र। क्या होता है, सी मतलब होता है समुद्र और विड्स का मतलब होता है घास। क्या होता है, घास। तो ये समुद्री घासों से प्राप्त होता है। अब अपन कहते हैं कि ये आपको डीएनए दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड है उससे इसको अभिरंजित कर लेंगे और ये डीएनए विशेष प्रकार का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नीले रंग का। फिर उसके पश्चात अपन क्या करेंगे, ये जो इसको एगारोज का टुकड़ा है उसमें से डीएनए पृथक कर लेंगे, इसको कहते हैं इल्यूशन।